नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज़ और मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य। रोज की तरह हमारे साथ खबरों पर अपनी राय देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी। सर नमस्कार। नमस्कार भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने युग करवट न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इससे आपको बहुत सारी जानकारी और खबरों का विश्लेषण मिलेगा। आइए बात करते हैं कोरोना का लगातार ग्राफ ऊपर जा रहा है। 78,950 संक्रमित हो गए हैं और यह ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। सर हम क्या अभी जो एकदम जिसको कहते हैं खतरनाक मोड़ पे आता है वहाँ पहुँच गए क्या? नहीं, हाँ, ख़तरनाक मोड़ पे तो हम लोग आ ही रहे हैं लेकिन इसके अलावा एक आप जो आपने देखा होगा WHO के जो चीफ का भी एक बयान आया है, वो भी बड़ा चौंकाने वाला है और चिंता वाला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की स्थितियाँ चल रही हैं तो हमें अपने आप को कोरोना को लेकर ही आगे बढ़ना होगा। तो इसका मतलब ये है कि कोरोना हमारे जीवन में रहेगा और केवल ये हमारे प्रिकॉशन से ही इसको हम अपना जीत सकते हैं। सरकारों पे भरोसा नहीं कर सकते। सरकारों को जितना प्रयास था वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, बट जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं वो हमें खुद एहतियात करना पड़ेगी। और इसी वजह से लॉकडाउन को लेके भी जो रियायतें वाली बात चल रही है, तो उससे मुझे लगता है कि अब सरकार रियायत तो देगी और उसके बाद आदमी खुद अपने आप को खुद इसको देखना पड़ेगा। जी हाँ, हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी का कहना है कि जो परिस्थितियाँ बन रही है उससे हमको कोरोना के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। आइए बात करते हैं केंद्रीय पैकेज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 तारीख को आर्थिक पैकेज की घोषणा की है और पिछले 2 दिनों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उस पैकेज के विस्तार से बारे में बता रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे श्रमिक है उनको 3 महीने तक का खाना फ्री में दिया जाएगा। क्या कहेंगे सर? जी, 2 महीने तक 2 महीने तक रहेगा। देखिए, कल तो बात हुई कारोबारियों की और आज प्रवासी मज़दूरों की बात हुई है, कृषि की बात हुई है। तो जिस तरह के दावे और घोषणाएं की जा रही हैं, निस्संदेह अगर उन पर अमल होता है तो ये बड़ा स्वागत योग्य है। और अब ये भी बताया गया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो है ये योजना हो रही है और ये 31 मार्च 2021 तक पूरी कर दी जाएगी। एक ही राशन से पूरे देश में जो है कहीं से भी प्रवासी मज़दूर जो हैं राशन ले सकते हैं। और इसके अलावा ये घोषणा की गई 2 महीने के लिए राशन जो है मुफ्त दिया जाएगा, जिसमें 5 किलो गेहूँ होगा और प्रति व्यक्ति और 1 किलो चावल होगा प्रति परिवार, एक फैमिली के लिए। तो इस तरह के अच्छे प्रयास हैं। साथ ही ये भी आ रहा है कि ये प्रवासी मज़दूरों के लिए रेंटल स्कीम ला रही है कि मकान सरकार बनवाएगी और सरकार उनको किफ़ायती रेंट पर मकान उपलब्ध कराएगी। ख़रीदने वाली बात नहीं है, मकान रेंट पर भी जो है किफ़ायती देगी। वास्तव में अगर इस तरह से सरकार जिस तरह के वायदे कर रही है, वो घोषणाएँ कर रही है, इस पर अमल होता है तो इसका तो स्वागत होना चाहिए और अच्छी पहल ही है। कुछ लोगों के साथ मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि इस समय लोगों के पास पैसे की बहुत कमी है। सरकार को चाहिए कि कुछ कैश भी लोगों को दे, बिजनेस को दे, व्यापारियों को दे, दुकानदारों को दे, ताकि कारोबार फिर से शुरू हो सके। अब देखिए, ये तो बहुत मुश्किल वाली चीज़ें हैं। देखिए, उन्होंने जो जिस तरह से किया है, छोटे उद्योगी लोन खोल दिए हैं, तो लोन ले सकता है आदमी, उसके हिसाब से अपने कारोबार को आगे कर सकता है। बाकी जो जनधन योजना वाला है उसमें 500 रुपीज़ आ रहे हैं, कहीं पे 1500 रुपये आ रहे हैं। तो ये सरकार कर रही है इस तरह, लेकिन अगर सभी के खातों में वो पैसा डालेगी 130 करोड़ में, तो मुझे लगता है कि शायद संभव नहीं होगा। हाँ, जिस तरह से पहले की जो स्थितियाँ थीं उसको देखते हुए अब थोड़ा सा उन्होंने तो पैकेज दिए हैं, लेकिन सभी के खातों में अगर आप समझें कि 130 करोड़ के लोग खातों में पैसा भेजे, तो ये शायद संभव नहीं है। ऐसी डिमांड नहीं होना चाहिए। हाँ, जिस तरह उन्होंने लोन वगैरह के लिए किया है तो जाहिर है उससे लोन लेके उसको आगे लगा सकते हैं और काम कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मदद नहीं, ये लोन है, उधारी है। हाँ, बिल्कुल सही है। वो भी 3 साल का टाइम दिया है उसमें कि ये लोन भी है जो 3 साल के लिए है, इसको 3 साल को आपको वापस करना पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि सरकार की अपनी बंदिशें हैं और जाहिर है कि उनके अपने नीतिगत फैसले हैं, अब इसमें हर आदमी के तो देखिए वो मैं समझता हूँ कि शायद बहुत मुश्किल है। इसलिए तो जॉइंट लोगों सबसे मिलके एक दूसरे की मदद करना पड़ेगी। अगर हमारे परिवार में कोई गरीब है तो हम उसकी मदद करें, या जैसे प्रवासी भारतीय वाला मैटर चल रहा है तो जाहिर है उसमें जिस तरह पैकेज दिए गए, कुछ उद्योग जगत से भी कुछ मदद होना चाहिए। सब चीज़ सरकार पर निर्भर नहीं हो सकती और सरकार सबका भला भी नहीं कर सकती।
आज सरकार ने एक फैसला लिया है कि टीडीएस के दरों में कटौती और इनकम टैक्स जो भरने का है वो नवंबर तक कर दिया है, क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, ये अच्छा फैसला है। ये आइटर जो इसे रिटर्न होगा वो नवंबर तक आ जाएगा। 25% टीडीएस की कटौती की गई है, इसमें शायद मैं समझता हूँ 67,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो अच्छा प्रयास है, जाहिर है। लेकिन ये सब चीज़ें बड़े लोगों के लिए जो इनकम टैक्स देते हैं या उन लोगों के लिए हैं या जो कारोबारी लोग हैं। आपका सवाल था कि आम आदमी के पास पैसा नहीं हैगा, वो बड़ा सवाल है। इसके लिए कोई ना कोई हो सकता है कि सरकार कुछ इस तरह से कर दे कि हल्का सा उनकी आंसू पोंछ जाएं। ये नहीं है कि सरकार उनको जीवन भर के लिए या 6-6 महीने का कोई ऐसा वेतन दे दे। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा कर दे कम से कम जिससे आंसू पोंछ जाएं। ये जो प्रवासी मजदूर हैं या आम नागरिक हैं जो रोज़ खाते कमाते हैं, रोज़ कुआं पानी खोद के पानी पीते हैं, उनके लिए सरकार को थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। आज प्रवासी श्रमिकों के लिए गाज़ियाबाद से भेजने उन्हें अपने अपने घरों में भेजने की व्यवस्था की गई है। दुहाई से बस से गई है यहाँ से। प्रशासन की इस पहल की बहुत प्रशंसा हो रही है। हजारों की संख्या में श्रमिक अपने घर गए, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा, क्योंकि और जगहों पर तो जिस तरह पुलिस भी बड़ी लाठीचार्ज कर रही है, उनको भगा रही है, लेकिन गाज़ियाबाद में कम से कम इस तरह का माहौल देखा गया कि जितने मरीज़ आ रहे हैं सबको जो है वो एक सत्संग जहाँ पे होते हैं उसमें वहाँ रखा गया है। जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं सिटी मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल जो हैं उसको खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आज ऐसा हुआ कि कई हज़ार लोग जो थे इकट्ठे थे, उनको पूरा तरीके से बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भेजा गया। तो जाहिर है कि अच्छा प्रयास से लोगों को अपने घर जाने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर भी जो तस्वीर दिखाई दे रही है, आज भी मज़दूरों का पलायन नहीं रुक रहा है, किसी हाल में नहीं रुक रहा। मज़दूर किसी को सुनने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें प्रधानमंत्री को पहल करना चाहिए। वो जब तक कोई अपील नहीं करेंगे शायद इन पर कोई असर नहीं होगा। सर, जहाँ से ये श्रमिक जा रहे हैं, मसलन दिल्ली से, बम्बई से, वहाँ की सरकारों को कोई वहाँ की सरकारों की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही उन्हें रोकने के लिए, क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं की जा रही है। सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से भी देखिए, जितने भी मज़दूर आ रहे हैं, श्रमिक आ रहे हैं, वो सारे के सारे दिल्ली से आ रहे हैं। और दिल्ली सरकार तो इस बारे में कुछ नहीं है, वो तो केवल अपनी पीठ थपथपा रही है। और मुझे लग रहा है कि आज जो उनकी एलजी के साथ बैठक थी, जो उन्होंने सुझाव भेजे हैं, जो बात हुई थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, तो वो चाहते हैं कि दिल्ली में तो बहुत कुछ खुल जाए। उन्होंने पब्लिक से राय ली थी, तो पब्लिक ने मना कर दिया कि स्कूल कॉलेजेस जो हैं नहीं खोले जाएँ, और सैलून नहीं खोले जाएँ, होटल नहीं खोले जाएँ, स्पा सेंटर नहीं खोले जाएँ, रेस्टोरेंट खोल दी जाएँ। तो जाहिर है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में आपको रेस्टोरेंट भी खुले दिखाई देंगे, और कुछ मॉल में, कुछ कॉम्प्लेक्स में दुकानें भी खुली दिखाई देंगी। सरकार ने तो दिल्ली सरकार ने तो पूरी तरीके से ये कह दिया है कि भाई घरों पे इलाज कराएं। तो राज्य सरकार इस तरह से अपनी जिम्मेदारी इस मामले को नहीं निभा रही है। उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी भी मजदूरों को लेकर काफ़ी सख्त नियम बनाए गए हैं, और मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जहाँ वहीं रहें, उनको खुद घर पहुँचाएँगे हम। हमारे रिपोर्टर्स ने काफ़ी श्रमिकों से बात की है। उनका कहना है कि अगर मरना ही है तो अपने गांव में ही मरेंगे, अपने घर में मरेंगे, कार्यस्थल पर क्यों मरे भूख से। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत पीड़ा है उनकी, और देखिए कि रेला का रेला जा रहा है, और सभी की यही पीड़ा है कि आप अपने घर जाएंगे। उनका ये भी कहना है कि ठीक है, अगर हमें कोरोना से मौत आती है तो कम से कम हमें अपने घर वालों का कांधा मिल जाएगा, अपने गांव की ज़मीन की मिट्टी मिल जाएगी। तो ये बड़ी एक पीड़ा है। और देखिए, ये इतना बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये उद्योग खुल रहे हैं तो मज़दूर कहाँ से लाएंगे? जब मज़दूर बचेंगे नहीं, सब अपने गाँव चले जाएंगे, तो बड़ी समस्या। इसके लिए रोकने के लिए या उनके काम के लिए कोई प्रयास ही नहीं हो रहा है कहीं पे भी। उत्तर प्रदेश में ज़रूर प्रयास किए जा रहे हैं, बाकी कहीं और राज्यों में नहीं हो रहा है। क्या आपको लगता है कि मज़दूरों या श्रमिकों का आंकड़ा, मतलब उनकी जो स्थिति है उसका आकलन करने में केंद्र सरकार कहीं चूक गई? हाँ, बिल्कुल चूक गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ख़ास तरीके उसका नहीं कर पाए। अगर यदि पहले से इस तरह की स्थितियाँ हो जाती हैं, देखिए आपको याद होगा बीच में भी एक बार जो है आनंद उस पर ITBP जो हैगा, वहाँ पे बड़ी मज़दूर आ गए थे, हज़ारों की संख्या मज़दूर आ गए थे। तब सरकार ने बड़ा वो किया था ISBT पर, तब सरकार ने बहुत उस पर एक्शन भी लिया था। लेकिन उसके बाद सरकार ने फिर कोई भी इस पर एक्शन नहीं बनाया, कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया। यही हाल है कि लोग अब बिल्कुल इंतज़ार करते रहे कि केंद्र सरकार शायद कोई हमारे बारे में सोचेगी। जब नहीं सोचा, कोई इंतज़ाम नहीं किया, तो बेचारे कुछ साइकिल से, पैदल से, रिक्शाओं से निकल गए। तो ये बहुत बड़ी कमी रही है कहीं ना कहीं।
जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है वो दिल को दहला देने वाली, कोई बैलगाड़ी की जगह पे खुद खींच रहा है, किसी बच्चे को सूटकेस पर ले जा रहा है। ये दृश्य वाकई में बहुत ही दर्दनाक है। आइए बात करते हैं गाज़ियाबाद की। गाज़ियाबाद में आज कोरोना के 4 मामले आए, ये चारों मामले लोनी में हैं, क्या कहेंगे सर? हाँ, नहीं कि हमारे तो लगातार ये मामले निकल रहे हैं, लेकिन पहले से कम हैं, इतने केसेस नहीं आ रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो आसपास से कहीं आए हैं। हमारे यहाँ शायद अब जो है इस समय 48 कॉलोनी और मोहल्ले जो हैं वो शायद रेड जोन में हैं, बाकी तो बहुत कुछ खुल गया है और दुकानें भी खुली हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं तो शायद हो सकता है कि संख्या और कम हो जाए, और ऊपर वाले से दुआ करिए कि हो सकता है हम लोग ग्रीन जोन में आ जाएं। ये अच्छी बात है कि जब गाज़ियाबाद को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया था तो ऐसा उसके बाद से कोई मामला नहीं आया कि वो फिर से रेड जोन में आया, जबकि ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में आने की संभावना ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, पूरी तरह उम्मीद है कि देखिए अभी हमारे पास एक खोड़ा एक ऐसा हॉट स्पॉट है जहाँ पे जो है इस समय बड़ी सख्ती की ज़रूरत है, और प्रशासन सख्ती कर भी रहा है। देखिए क्योंकि दिल्ली से उधर से आवागमन बंद कर दिया गया है, तो इससे हमारे यहाँ बड़ा फ़र्क पड़ गया। हमारे जितने भी केसेस थे वो लोकल नहीं थे, जो बाहर से आते थे हमारे यहाँ वही होता। जैसे अभी पिलखवा की एक कोई व्यक्ति था जिसकी डेथ हमारे यहाँ हो गई, रेफर मेरठ किया गया था। इस तरह से बहुत चीज़ें हो गई हैं, लेकिन अब क्योंकि चारों तरफ से बंद कर दिया गया है तो मुझे लगता है केसेस कम होंगे, और हम खुदा न करे जो रेड जोन में आए हम ग्रीन जोन में ही आएंगे। क्या दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गाज़ियाबाद का किराया 10,000 से 12,000 हो सकता है? जी हाँ, यूपी रोडवेज़ ने यही किराया तय किया है टैक्सी का। अगर कोई एयरपोर्ट से गाज़ियाबाद आना चाहे तो उसे 12,000 किराया देना पड़ेगा। क्या सर? ये कमाल है भट्टाचार्य जी, मुझे आपने जानकारी दी है, इस बारे में मुझे पता नहीं है। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक स्थिति है। 12,000 रुपये बताइए, वहाँ से दिल्ली से लेके और गाज़ियाबाद का। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, और हो सकता है कि शायद इसमें सही जानकारी नहीं लोगों को मिल पा रही हो। ये और भी 1200 तो नहीं है कहीं? नहीं, 12,000 ही है, और ये बाकायदा ARM ने बताया भी है। अरे बाप रे बाप, तो ये इसका क्या सेंस है? इसका ये है कि आप आइए तो अपने साधन से आइए, हम कोई साधन नहीं दे सकते। और नहीं तो 12,000 लेंगे? नहीं, ये तो बड़ा अन्याय है, इसको तो सरकार को देखना चाहिए। ये तो इस समय जो है वैसी गरीबी में आटा गीला हो रहा है, लोग परेशान हैं, तो बुरा हाल हो जाएगा। इसको तो सरकार को देना चाहिए। ये तो गलत फैसला है, इस तरह नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ये सोचने वाला फैसला है। ये अच्छी बात है कि गाज़ियाबाद ऑरेंज जोन में है और ग्रीन जोन की ओर आगे बढ़ रहा है। हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि जितने दिन भी लॉकडाउन और होगा उस लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, और घर में स्वस्थ रहिए और परिवार के साथ आनंदमय रहिए। कैमरामैन वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।